हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा, जो कि नीट 2024 दे रहे हैं। अब से आज से बेसिकली नीट का एग्जाम 30 दिन मात्र बच चुके हैं बेटा। अगर आप अपना स्कोर को इंक्रीज करना चाहते हो फिजिक्स में, अगर आप 30 डेज चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आपके स्कोर फिजिक्स में बहुत अच्छे स्कोर होंगे और आपका स्कोर भी इंप्रूवमेंट होगा। जिन बच्चों का लास्ट अगर कुछ महीनों में स्कोर गड़बड़ हो गया है या फिर कुछ कम मार्क्स आ रहे हैं, तो बेसिकली मैं 30 डेज चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो तो फिजिक्स में स्कोर डेफिनेटली आपके बढ़ेंगे। अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना बेटा, रेडी फॉर एक्सेप्ट द चैलेंज, रेडी फॉर एक्सेप्ट द चैलेंज। तो सबसे पहले बेटा 30 डेज चैलेंज में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं हम लोग को जिसको फॉलो करना है, जिसके कारण हम लोग अपने स्कोर को बढ़ा पाएंगे, उनको हमने कुछ पॉइंट्स वाइज में लिखा है और इन पॉइंट्स को आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर इंक्रीज होगा। सबसे पहला पॉइंट है बेटा, मेक द लिस्ट ऑफ चैप्टर्स एट विच यू आर गुड एट। मतलब इन महीनों में, लास्ट कुछ महीनों में जो आपने फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं, उनमें से जो आपका सबसे बेहतरीन चैप्टर है, जो आपको अच्छे से समझ में आया है, सबसे पहले आप उनका क्या कीजिए, लिस्ट बनाइए। ठीक है ना, ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। और उनमें से कोई एक चैप्टर उठाइए, पिक वन ऑफ द चैप्टर्स। मतलब उन चैप्टर्स में से आप कोई एक चैप्टर को उठाइए जो आपका फेवरेट हो। ठीक है ना, उन चैप्टर्स को आप क्या करो बेटा, रिवाइज द नोट्स। यानी जो आप नोट्स बनाए होंगे बेटा, उसको आप क्या करो, रिवाइज करो। उसको क्या करो, आप रिवाइज करो। ठीक है ना, रिवीजन करने का तरीका क्या होना चाहिए, एक बार थोरली पढ़िए उसको, चीज़ों को ध्यान से, और मेक द लिस्ट ऑफ फार्मूलाज। मेक द लिस्ट ऑफ फार्मूलाज यानी उन चैप्टर्स को रिवाइज करते समय ही आप क्या बना लीजिए, एक फार्मूला नोट्स बना लीजिए। क्या बना लीजिए बेटा, फार्मूला नोट्स फॉर ईच चैप्टर। जो जो चैप्टर्स आप पढ़ोगे, सेपरेट फार्मूला नोट्स आपके पास होना चाहिए। अगर आप पहले बना के रखे हो तो बहुत बढ़िया है बेटा, इफ ऑलरेडी मेड। अगर आप पहले से बना के रखे हो तो सिर्फ उसको क्या करना है बेटा, हाईलाइट करना है। क्या करना है, हाईलाइट करना है हाईलाइटर से, ताकि उन फार्मूलों पे आपका नजर फिर से दौड़ जाए। ठीक है ना, उसके बाद क्या करना है बेटा, सीधा आप आ जाओ बेटा, जंप टू पीवाई क्वेश्चन। पीवाई क्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आपको क्या करना है, जंप कर जाना है। यानी सिंपली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेटा, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन को पे आपको जंप कर जाना है। और यहां पे मैं वीडियोस लेके आऊंगा बेटा 30 डेज चैलेंज का, जो कि हम लोग प्रीवियस नीट ईयर क्वेश्चन करेंगे, लास्ट 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर वाइज करेंगे। तो अगर हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको जब भी मैं अपलोड करूंगा ये 30 डेज में, ठीक है, लगातार ये 30 डेज का सीरीज चलेगा बेटा, और वहां पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का चैप्टर वाइज। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। उसके बाद क्या करना है बेटा, वाइल सॉल्विंग द पीवाईक्यू, जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो तो गिव द एक्स्ट्रा फोकस टू द मेथड्स, गिव द एक्स्ट्रा फोकस टू द मेथड। यानी जो आप सॉल्व करोगे पीवाईक्यू, उसमें आपको एक्स्ट्रा फोकस करना है मेथड्स पे, क्या किस तरह से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हो रहा है, क्योंकि एक सीरीज होता है बेटा क्वेश्चन का, जहां पे आपको सिमिलर मेथड्स को इस्तेमाल करना होता है। तो आप फोकस करोगे बेटा मेथड्स पे। और दूसरी बात क्या, कि यहाँ पे आपको कैलकुलेशंस भी आपको दिमाग में रखने होंगे कुछ, यानी कैलकुलेशन किस तरह से फास्ट हो सके, उस पर भी आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा बेटा। तो कैलकुलेशन भी फास्ट आपको करना ही पड़ेगा एनी हाउ, क्योंकि आज के जो दौर में जो नीट का क्वेश्चन आ रहा है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी आ रहा है बेटा। तो इसका मतलब आपको कैलकुलेशंस पे भी ध्यान रखना होगा। उसके बाद क्या करोगे बेटा, जो आपने क्वेश्चन बनाया या फिर चैप्टर्स पढ़ा या चैप्टर का नोट का रिवीजन किया, तो उसमें जो की पॉइंट है बेटा, उसको आपको अलग से क्या करना होगा बेटा, लिखना पड़ेगा, है ना। तो अलग से इसको लिख डालना है। उसके बाद यही चीज को आपको क्या करना है बेटा, रिपीट करना है हर एक चैप्टर्स के लिए। किसके लिए रिपीट करना है, हर एक चैप्टर्स के लिए आपको रिपीट करना है। और हर एक 5 दिन में आपको एक टेस्ट देना है। हर एक 5 दिन में क्या देना है, आपको एक टेस्ट देना है, ताकि आप खुद को एवेल्यूएट कर सको कि मेरा इंप्रूवमेंट कितना है। ठीक है ना, और जो टेस्ट दोगे आप, ठीक है ना, उसको इवैल्यूएट करोगे बहुत सीरियसली। ऐसा नहीं कि टेस्ट देके बस छोड़ दिए, उसको एवेल्यूएट करोगे, ढंग से एवेल्यूएट करोगे, और जो भी क्वेश्चंस छूट जाएंगे वहां पे, उसको फिर से आके देखोगे, फिर से किस तरह से वो होगा, किस तरह से आप उसको मैनेज करोगे, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है बेटा। तो इवैल्यूएट जो करना है वो बहुत सीरियसली करना है। जो भी फार्मूला वगैरह मिसिंग है या फिर नहीं याद आ रहा है, उसको फिर से रिपीट करोगे। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखोगे। बट सुनो ध्यान से, एक और लास्ट पॉइंट हमारे पास है, सेकंड लास्ट पॉइंट है, टेक 6 to 7 आवर ऑफ स्लीप। मतलब आपको 6 से 7 घंटा प्रॉपर नींद लेना है बेटा। इन दिनों में प्रॉपर नींद लेना है, कितना, 6 से 7 घंटा। रेस्ट ऑफ टाइम यू कैन डू द स्टडीज, ठीक है ना। और
इंक्लूड फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स टू योर डाइट, मतलब लास्ट में फाइनली आपको क्या करना है, अपने डाइट में बहुत फ्रूट्स लेने हैं और ड्राई फ्रूट्स लेने हैं बेटा, ठीक है ना, ताकि वो आपका एनर्जी बूस्टर वो बना रहे, ताकि इन 30 डेज में बेटा। तो आपको यहाँ पर मैं 11 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर चुका हूं बेटा। अगर 11 पॉइंट्स आप ध्यान में रखते हो और लगातार 30 डेज इनको प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली आपका फिजिक्स में स्कोर 110% इंक्रीमेंट होगा, बल्कि आपका स्कोर ड्रास्टिकली भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो बस इन चैलेंज को अगर फॉलो करते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना बेटा चैलेंज एक्सेप्टेड, और मैं हर एक दिन PYQ का क्वेश्चन लेके यहां आने वाला हूं, जो कि एक एक चैप्टर से हम लोग PYQ क्वेश्चन करेंगे, लास्ट 10 ईयर का PYQ क्वेश्चन करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल।